सबसे पहले है कि ना उत्तम जी के बहकावा में आइए, ना यूट्यूब के बहकावा में आइए, ना किसी और का बहकावा में आइए। आप अपने विवेक से काम कीजिए। आपके पास जो पैसा है और छोटे स्तर से कीजिए। छोटे स्तर करने से ये होगा कि आपको समझ में आएगा तो चलाइएगा, नहीं तो बंद कर दीजिएगा। दोस्तों, नालंदा जिला से हमारे सारे मित्रों का अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं अभी हूँ वहीं हरनौत में हूँ। हरनौत में हमारे साथ हैं उत्तम जी। उत्तम जी अभी बत्तख के लिए जो है चारा काट रहे हैं। बत्तख के फीड है। उत्तम जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये बताइए कौन सा है घास? ये नेपियर घास है सर। नेपियर घास है जी सर। भाई देखिए, और नेपियर घास ये बत्तख बड़े चाव से खाते हैं। बत्तख, बकरी, मुर्गी सब खाते हैं। सारे लोगों को दे जी सकते जी हैं। बिल्कुल। वाह क्या बात है। अभी हम बत्तख को देंगे और जी, बकरी को भी देंगे। नेपियर की खासियत क्या है हमारे किसानों को बताइए। बहुत सारे लोग नेपियर के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये बड़ा जादुई चीज। नेपियर का समझिए कि आज के फार्मिंग में बहुत बड़ा रोल हो गया। सालों आपको हरा चारा सीजनली मिलते रहेगा। सीजनली चारा तो मिलता ही है, लेकिन ये आपको है सूखा है बिल्कुल ही। अगर बहुत ज्यादा सर्दी भी है तो इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इससे मतलब काफी बेनिफिट है। अगर बकरी को आपको सर्दी लग गया है तो मतलब कि हरा चारा दीजिएगा तो ठंडा होगा, लेकिन ये ठंडा नहीं होगा जी। और एक नेपियर को अगर आप उगाते हैं जी, तो दिखाइए जरा यहाँ पे, ये कितने साल तक इसका लाइफ होता है? ये लगभग 5-6 साल तक चलता है 5-6 साल सर। तक। ये मात्र एक डंठल लगा था उसका, समझिए देखिए देखिए इतना इसमें बड़ा कितने सारी जड़ें फेंक दी है ना। जी ये हुआ, एक हुआ, मतलब एक से एक कुकुरमुत्ता की तरफ फैल जाता है। बिल्कुल। एक एक डाढ़ जो होता है, ये डाढ़ एक लगता है और इससे इतना सारा और अभी 150 आपने काट लिया, और काटने के बाद फिर ये कितने दिन में पत्ता तैयार हो जाएगा? लगभग 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह में। वाह क्या बात है। तो भाई अपने बतखों के लिए ये फीड काट रहे थे। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे सर, अगर काम को 5 मिनट रोक दिया जाए। फिर आपसे कुछ हमको जानकारी लेना है, क्योंकि आप जैसा मेहनती और लगनशील किसान शायद मैं बोलता हूं कि उत्तम जी उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है। इनसे सीखिए कि कैसे किसानी की जाती है, कैसे समेकित फार्मिंग की जाती है। एक साथ बहुत सारे चीजों का ये फार्मिंग करते हैं, जिसमें से एक बत्तख पालन भी है। और बत्तख पालन के बिजनेस पे हम आज बात करेंगे। और देखिए ये सामने जो है मतलब ये उत्तम जी का आइलैंड हो गया, और इस आइलैंड में बीच में यहाँ पर देखिए बना दिया है बत्तख पालन के लिए एक छोटा सा तालाब। तोड़ के खा गया सर। अच्छा ये क्या है? नेपियर ही है, सब तोड़ के खा गया, खुद आकर के खा गया। अगर हम उसको नहीं देंगे ना काट के तो खुद आके तोड़ लेगा। वाह क्या बात निकल करके। तो उत्तम जी अभी तालाब में आपके कितने बत्तख हैं? कौन से बत्तख हैं? बत्तख सब सारा खाकी कैम्बल है। हाँ, लगभग संख्या क्या है अभी? 200 के आसपास है। देख सकते हैं कितना चाव से खाता है सब। और कुछ आपके बाहर वो जो एक क्या है उसको, छोटा नहर टाइप से, कैनाल टाइप से है जी, उसमें भी घूम रहे थे? जी सर। ये सारे बत्तख बाहर चले जाते हैं। अच्छा, अभी हम इनको बाहर कर देंगे मतलब तो बाहर खुद ही यहाँ से घूमते फिरते चले जाते हैं? जी नहीं सर, रास्ता बना हुआ, कुछ खुद ही चले जाते हैं और शाम को वापस चले आते हैं। अरे वाह। और देखिए थोड़ा सा मैं भी ट्राई करूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसको कुट्टी काटने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल खड़ा ही, मतलब ऐसे ही खड़ा ही? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई क्या मजे का मतलब ये सीन है। देखिए बत्तख खाएंगे बड़े चाव से, मतलब इधर दिया नहीं कि वो हड़प ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मतलब गायब हो जा रहा है एकदम, बिल्कुल छूमंतर। क्या बात, बड़ा मजा आता होगा सर आपको काम और ये खाने के बाद बत्तख समझे कि अपने आप को आनंदमय महसूस करता है जी। वाह क्या बात है भैया। बच्चा कुछ अभी डाल दिया जाए। बिल्कुल सर। ओहो इधर ही गिर गया। वो सारे खा जाएंगे सर। हाँ। कुछ क्या बात। सर। अच्छा अभी देख रहा था उत्तम जी की एक सेलिंग पॉइंट है, छोटा सा काउंटर है, कटिंग काउंटर है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि वहां पर जो अरबी चर्बी पचौनी जो निकल रहा था जी सर, वो ला के आप बत्तख को खिला रहे थे। जी सर। देखिए हमारा तो बत्तख मांसाहारी भी होते हैं? जी मांसाहारी तो बत्तख हैं सर। मेढक हो गया आपका, इसलिए वो मछलियां बोलते हैं लोग खा जाते हैं। हाँ, कैसे मतलब कीड़ा मकोड़ा सारा चीज तो खाते ही रहता है। तो समझिए कि हमारा कटिंग पॉइंट से समझिए कि हमको भी 2 रुपया और 2 रुपया हमको बच भी रहा, और ये सबको अच्छा खासा भोजन भी मिल रहा है। सोचिए मतलब कैसे कनेक्ट होता है। मतलब हमेशा वीडियोस में ये बताया जाता है कि आप समेकित फार्मिंग करें। तो एक छोटा सा एग्जांपल मतलब ये बताने की कोशिश की मैंने कि देखिए बेकार नहीं होता है। समेकित फार्मिंग में क्या होता है कि एक ही संसाधन जो है वो रीयूजेबल हो सकता है ना? जी सर। यानी कि आपने उस चीज को इस्तेमाल कर लिए डॉग पे भी, उस चीज का इस्तेमाल कर लिया आपने बत्तख पे भी। तो इस तरह से जो है इनका सारा वेस्टेज जो है यहाँ पर बत्तख और कुत्तों में बांट देते हैं। बत्तख से खा करके जो बचता है वो मछलियाँ खा जाता है। अच्छा, इसमें मछली भी कुछ डाल दी? जी सर, इसमें रेहू भी है और मांगुर भी है। बहुत सारा लोग हैं जो
मछली पालन में बहुत ज्यादा एडवाइस देते हैं, लेकिन हम एडवाइस नहीं दे रहे हैं। मेरा इसमें रेहू भी डला हुआ है और मांगुर भी डला हुआ है। जहाँ लोग बोलेंगे कि इतना छोटा तालाब में आपने रोहू डाल दिया, मांगुर भी डाल दिया। बड़ा। लेकिन देखिए ये एक एग्जाम्पल सेट किया है इन्होंने। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल बत्तख पालन ही है और बड़े स्केल पे नहीं है। यहाँ पर उत्तम जी एक बार फिर से बता दे सर, क्या क्या चीज का फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे? बत्तख है, मुर्गी है, कबूतर है, खरगोश है, आपको बटेर है, बकरी है, मतलब इतना है। आप एक भी बात और बता देते हैं कि बत्तख का शेड है जो मेरा, उसमें बत्तख, मुर्गी, कबूतर तीनों रहता है। अच्छा, बत्तख के शेड उधर बनाए हैं? जी सर, उसके ऊपर देखिए कबूतर बैठा, उसके शेड के अंदर जाइए तो कबूतर के बच्चे भी मिलेंगे। आइए सर, इधर आइए। वाह क्या बात है। इसीलिए सर आपके वीडियोस का ना लोगों को बहुत इंतजार रहता है और बहुत प्यार मिलता है। और उत्तम जी की ये फार्मिंग जो है ना, ये फार्मिंग का जो मॉडल है, ये पूरे देश में किसान पसंद करते हैं कि एक छोटे से जगह में सर ने बखूबी सारी चीजों की समेकित फार्मिंग कर रहे हैं। देखिए बत्तख का अंदर रहने का यही रास्ता है, इसी रास्ते से ये सब अंदर आते हैं। अच्छा, और इसी शेड में रहते हैं। देखिए बत्तख वाले में मुर्गी भी घुस गई है। जी सर, मुर्गी इसमें रहता है। देखिए कबूतर कितना सारा दिखाइए। वाह वाह वाह, यहाँ तो कबूतर भी है। ये देखिए कबूतर कितने हैं सर? कोई इंसान सोचा भी नहीं होगा कि बत्तख के ऊपर कबूतर रहता है और मुर्गी रहता है। क्या बात है, मतलब एक तरह से आपने तो मतलब और एक कबूतर नहीं, 50-60 के ऊपर जो संख्या हो गया। और कबूतर का मेरा मार्केट लोग यकीन नहीं करेंगे, 400 रुपए जोड़ा बेचते हैं। 400 रुपए जोड़ा? जी। और देखिए कहाँ रहता है कबूतर, बत्तख नीचे, ऊपर कबूतर। और नीचे मुर्गियां भी? और नीचे मुर्गियां भी। वाह क्या बात है। मतलब अपने इस फार्मिंग मॉडल जो आपने तैयार किया है, मतलब एक तरह से आप रिसर्च भी करते रहते हैं। बिल्कुल, हम खुद रिसर्च सेंटर करते हैं, हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते। बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है। क्या भाई, जैसे लग रहा है कि नाम भल्ला है। भल्ला? वो भल्ला देव? हाँ, भल्लाल देव, मूवी वाले भल्ला। कितने दिन का है भल्ला जी? ये 2 महीने का। 2 महीने का है भल्ला। ये कौन सा नस्ल का है भाई? देसी ही है। देसी ही है। हाँ, ये सब के खाना पीना है। लेकिन जी देसी इतना मोटा ताजा एकदम खा के मुर्गा एकदम बिल्कुल इसको जानते गया है भाई। मुर्गा का जो ब्लड होता है दूध के तौर पर इसको ब्लड मिलता है। वाह क्या बात है। तो चलिए थोड़ा सा बत्तख पालन पे हम बात कर लें। जी सर। सर बत्तख पालन एक अच्छा बिजनेस भी है, खतरनाक बिजनेस भी है। खतरनाक इसलिए कि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते वो बहुत नुकसान में जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे डक फार्मर्स को देखा है जो बर्बादी के कगार पे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो कि इसी बिजनेस से आबाद भी हो गए हैं। बिल्कुल। तो शॉर्ट में बताइए किन चीजों से बचना है, किन चीजों से करना है? देखिए सबसे पहला है कि ना उत्तम जी के बहकावा में आइए, ना यूट्यूब के बहकावा में आइए, ना किसी और का बहकावा में आइए। आप अपने विवेक से काम कीजिए। आपके पास जो पैसा है, और छोटे स्तर से कीजिए। छोटे स्तर करने से ये होगा कि आपको समझ में आएगा तो चलाइएगा, नहीं तो बंद कर दीजिएगा। ना ज़्यादा लॉस होगा, ना ज़्यादा इनकम होगा। लेकिन आप बड़ा स्तर पे करके आप फ्लॉप करते हैं तो आप सारा कहानी खत्म हो जाता है। आप किसी को प्रेरणा भी नहीं दे सकते कि कहिएगा ना खोलो, बर्बाद हो जाएगा। बत्तख पालन में कमाई किस किस एरिया से होगा? बत्तख में अंडे से है, मीट से, हमको सबसे कमाई है। सबसे कमाई है? हाँ, और इससे मछली भी हमको ग्रोथ हो जाता है। मछली का भी मतलब समझिए, मछली पालन करते तो मेरे ख्याल से बत्तख रखिए। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बत्तख खन देता है। ये अरे खनने का तो आदमी भी खनता है, लेकिन उसका व्यवस्था की है। जैसे हमने चारों तरफ जाल दे रखा है, कहाँ खनेगा, कितना खनेगा। अच्छा एक चीज और सवाल पूछूंगा कि ये जो तालाब है आपकी, इसको भी तो रिवाइव करने की जरूरत पड़ती होगी। मतलब कभी कभी ये क्या होता है कि वेस्टेज से गंदा हो जाता होगा, तो इसकी मिट्टी भी आप इसको साफ कराते होंगे। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, और लोग भी इस चीज को इंटरेस्ट रखते होंगे कि आपका तालाब छोटा सा है तो पानी गंदा हो जाता है, तो फिर इसका पानी का हम अपने घास वाले खेत में यूज करते हैं, क्योंकि बहुत उपजाऊ होती होगी ना। बिल्कुल समझिए कि खाद का कम मात्रा हमको देना होता होगा, और सप्ताह में समझिए कि 2 बार इस तालाब का पानी चेंज होता है। 2 बार, क्योंकि मेरा सारा खेत इसी से पड़ता है, और वो फिर इसमें पानी भराते रहता है। तो खाकी कैम्बल है अभी आपके पास? जी। सर ये बात करें हम लोग खाकी कैम्बल की, बत्तख की, तो डे 1 से बताइए कि डे 1 से इसकी पालन करते हैं जी, तो ये अंडे पर कब तक आते हैं? लगभग 6 महीने सर। 6 महीने जी। अच्छा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 महीने में अंडे दे देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। और ये 6 महीने पे अंडे पे आती है। 6 महीने पे अंडे पे आती है? 6 से 8 महीने लग जाते हैं पूरा प्रोडक्शन के लिए। अच्छा, इस जब अंडे पे आ जाती है तो कितने साल तक ये अंडे देती है और कितना देती है? लगभग 3 साल तक अंडे देती है। 3 साल तक? सालाना कितना अंडा प्राप्त हो जाता है? 3 साल तक इसका अंडे का एवरेज अच्छा रहता है, उसके बाद थोड़ा डाउन हो जाता है।
सालाना कितने अंडे प्राप्त हो जाते हैं? सालाना लगभग एक बत्तख से लगभग समझिए कि 280 अंडे लगभग, उसको खान पीन सही रहेगा तो मिल जाता है। एक एक खाकी बत्तख कैम्बल। जी, एक खाकी कैमल से। अब उस 200 अंडे से आप 2 तरीके का काम कर सकते हैं, या जी तो आप उसको सीधा सेल कर दें, जी या तो फिर उसको हैचरी में डाल के फिर नया बत्तख पैदा कर दें। बिल्कुल बिल्कुल आप तो बिल्कुल। दोनों काम करते हैं। दोनों का अभी मतलब पूरा बत्तख का अंडा मेरा एडवांस, सारा चीज का अंडा एडवांस रहता है। हाँ, और जैसे ही मार्च बीतेगा तो अंडा का मार्केट कम होगा, उसके बाद सारा कुछ चूजा तैयार करना होगा। जो किसान हुँ, नए जो इंटरेस्टेड रहेंगे उनको बत्तख ले जाना है, बत्तख चूजा ले जाना है, चूजा सब अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल। ये बता दें ज़रूर कि कब आप अंडे का सेल करें और कब उस अंडे को स्टोर करके हैचरी वाले को दें, चाहे हैचरी से कमाएँ खुद जब का। अंडा ना बिके तो आप उसको चूजा निकालें। हुँ, हम्म चूज़े आमतौर पे कितने में बिक जाते हैं? चूजे लगभग 40 से 50 रुपए में इजिली बिक जाते हैं खाकी कैम्बल ना। का? जी जी बिल्कुल। अरे वाह! क्या बात। अच्छा, तो चारा में तो सर आप तो हरा चारा दे देते हैं। जी ऐसे हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कमर्शियल फीड भी मुझे दिखाई दे रही है, नहीं पता नहीं है, लगता है। मिलता है मिलता है? चावल का वो रहता है, अच्छा, चावल अच्छा। रहता है ओ और उसमें दाना मिला हुआ रहता है, धान रहता है। अच्छा, तो थोड़ा-सा ये बता देंगे उत्तम जी कि अंडे आने से पहले हम्म अगर 200 बत्तख की बात करें, तो क्या खर्च-वर्च गिरेगा? 200 बत्तख का खर्च समझे कि क्योंकि एक उस समय तक तो खाली लगाना है, जी आएगा बिल्कुल प्राप्त तो कुछ होना नहीं है। बिल्कुल लगाना है सर। जी, तो 200 बत्तख का लगभग समझिए कि 50,000 रुपया गिर जाएगा, 50,000 रुपए गिर मतलब जाएगा। 1 डे से लेकर के उसको अंडा देने तक। अच्छा, जी और 50,000 की ये इन्वेस्टमेंट हो गई, चूजा के चूजा खर्च और अलग है। मतलब चूजा और दाना दोनों मिला के अच्छा, सर। चूजा दाना लगा के 200 बत्तख पर आपने 50,000 लगा लिए। जी देखिए, सर। ये कर रहे हैं, इसलिए मैं एक्यूरेट डाटा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। चलिए, 50,000 आप 200 बत्तख का खर्च गिर गया। जी अंडे पर आ गई, मान लीजिए कि 6 महीना के बाद ये अंडे पे आ रही जी हैं, सर। तो अंडा निकलना शुरू हो गया। जी तो अंडा पे आने पर क्या खर्च होता है? क्या अंडा बचत होगा? अंडा पर समझिए आने के बाद समझिए कि उसको एक बत्तख का 3 से 4 रुपया खाना पे पड़ता है एक हुँ, दिन का। हुँ, और वो समझिए कि अंडा 10 रुपये बेचिए, 15 रुपये बेचिए, जो भी बेचिए, वो तो हुँ, आपका मार्केट के ऊपर है। जी। यानी कि हम्म प्रॉफिट की कहानी वहीं से शुरुआत जी होगी। सर बिल्कुल वहीं से। अरे वाह! और उसके बाद है कि आपका अगर मेल का संख्या ज्यादा है तो आप मांस में बेच लीजिए। अच्छा। हाँ, उससे क्या होगा कि आपका फीड कॉस्ट कम पड़ेगा। ऐसे ज्यादा हुँ, मेल का हुँ। संख्या रहेगा तो आपका फीड कॉस्ट फोकट में चला यानी कि जाएगा। फीमेल बत्तख आप रख लीजिए और जी मेल को निकाल दीजिए। जैसे मेरे पास हाँ, 200 लगभग बत्तख है तो उसमें से 8-10 ही मेल हैं। अच्छा। हाँ, जो देखिए देख सकते हैं जी, मेल कैसे और क्रॉस फीमेल कर रहा भी है। जो अंडा मान लीजिए 3 साल दे के हम्म अब वो अंडे ना दे, तो उसको भी तो आप कटिंग में भेज सकते हैं। जी सर देखिए वहाँ हाँ, बत्तख क्रॉस कर रहा है, जी। और वहाँ बत कर रहा है, वहाँ कर रहा अच्छा, है। अच्छा, वाह! जी क्या इससे बात है। साफ पता लगता है कि हमारा बत्तख अंडा दे रहा है। सही बात है। जैसे बहुत सारा लोग कहेंगे कि अंडा नहीं देता, ऐसे ही दिखा दिए होंगे, तो सामने देखे कि बत्तख क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसमें ये 2 तैर रहे हैं हंस, जी राजहंस हैं। जी सर अरे वाह! दोनों क्या बात देखिए है, आ रहे हैं। आह आह क्या बात है। क्या मतलब ये राजहंस जो है ये ऐसे ही परेशान करता है क्या? दिखा रहा है कि सबको नहीं नहीं दौड़ा-दौड़ा के एकदम। हाँ सबको मतलब ये हैं? शांत खेले रहता है। अच्छा, अच्छा। वाह! क्या बात है। और मछलियाँ जो है कितने साइज़ की हो गई होंगी अभी? मछलियां लगभग इसमें कुछ मछलियां किलो साइज के भी होगी, हुँ, कुछ हुँ। 3 पौए के साइज की होगी, हुँ, कोई हुँ। आधा केजी का भी होगा, कोई 250 ग्राम, मतलब हर एक रेशियो में है। हर एक रेशियो में आप डाल जी दिए। तो बहुत शानदार है। और ये तालाब की साइज़ आपकी क्या है? ये तालाब का है लगभग 1361 स्क्वायर फीट है। 1361 मतलब 1 कट्ठा। जी सर 1 कट्ठा में आपने 200 कर लिया है। जी हालाँकि इनके पास घूमने-फिरने का स्पेस है। पहले 500 बत्तख था सर। हाँ। हाँ तो हमने अच्छा, बहुत सारे फार्मर को दे दिया, अभी 200 है, अभी आने वाला समय में और कम हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि अच्छा। नए लोग जो सेटअप डाले, हुँ, हमको हुँ। कहना है कि खुद आगे बढ़िए और समाज में दूसरों को भी आगे जी, बढ़े। जी। आज आपके पास तो ऐसे ही भीड़ लगी रहती जी होगी सर कि हमें बत्तख चाहिए, हमें मुर्गी चाहिए, हमें अंडा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 365 दिन यहाँ ऐसे ऐसे लोग पहुंचे रहते हैं जी, जी, जी। कि हमको कुछ ये बताइए, हमको कुछ ये बताइए, आइडिया। हम बोले आप कीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन छोटे स्तर से कीजिए। सही बात है, सही बात है। और बत्तख पालन भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियों की हम्म, ज़रूरत है। इसमें मुनाफ़ा भी अच्छा है। छोटे स्केल पे करें, क्या आपका क्या सुझाव है? जी सर छोटे स्केल पे कल हमको एक ठो कॉल आया था, हुँ, पटना से आया था। हुँ, शायद उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा, वो सुधीर सर से कांटेक्ट किए थे। हुँ। सुधीर सर उनको बोले कि जाइए उत्तम जी से मिल लीजिए एक बार। अच्छा। तो हमको वो कॉल किए, तो हम हुँ, बोले ठीक है, मिलना तो दूर की बात है, आइएगा, हम समय देंगे नहीं देंगे, आप मेरा पहले वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे जा करके। हुँ, हुँ। उन्होंने आपके चैनल पर वीडियो देखा तो बोला अच्छा। कि हमारा सारे सवालों का जवाब मिल गया, ओह! अब बताइए हमको आना भी नहीं पड़ेगा। हम बोले वाह। क्या बात है! तो ज़रूर वीडियो को देखिए। और हाँ सही बात है कि वीडियो से ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और इसीलिए मैं ये सब सवाल पूछ रहा था
कि एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि बत्तख पालन भी एक बहुत अच्छा स्वरोजगार का साधन है, जिसमें आप पार्ट टाइम और बत्तख पालन करें तो शायद साथ में मछली पालन जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, मछली जी। पालन कीजिएगा तो आपको मछली फोकट में दोनों पलेगा। से आप कमाएंगे। बिल्कुल उधर मछलियां भी तैयार होकर पैसा देंगी और बत्तख तो अंडे से कमाए, मीट से बिल्कुल। कमाए। मीट की भी अब आजकल खपत है, बत्तख का मीट भी लोग बहुत खाने सारे लगे, खास लोगों का करके ठंडे में। बहुत सारा लोगों के पास यही सवाल होता है कि बिहार में इस चीज का मार्केट नहीं है। बिहार में हर एक चीज का मार्केट है, लेकिन कोई पालने वाला नहीं है। पालने वाला नहीं है, सही बात है। अगर आप कोई भी काम कीजिएगा तो आपके पास ऑटोमेटिक लोग पहुंचे, आपको नहीं पहुंचना पड़े, हमको किन्हीं के पास पहुंचना नहीं पड़ता। हमारे यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो ये चीज मिल जाएगा, वहाँ पे जाएंगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन उनको भी यहाँ आने के बाद नहीं मिलता कितना चीज, क्योंकि मेरे पास डिमांड ज्यादा रहता है, यहाँ प्रोडक्शन कम रहता है। और 15 रुपए अंडे बेच लेते हैं जी यहाँ सर। पे। और बत्तख का अंडा ठंडा में तो सर बहुत मतलब मतलब एक तरह से बोला भी जाता है कि भाई वो बड़ी गर्मी होती है आप उसमें। कुछ ही समय में देखिएगा कि बहुत सारे यहाँ लोग पहुंच हम्म, जाएंगे, सबका अंडा जिनका जिनका एडवांस है जो, हम्म, हाँ, टाइमली से वो आते हैं, उनको अंडा मिलता है। क्या बात है, बहुत अच्छा वेट सर। करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, अंडा दीजिएगा कि नहीं, फोन करके मतलब पूछ पूरा लेते नहीं हैं। पड़ पाता है ना, हाँ इतना बिल्कुल। डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, एक बत्तख पालन पे छोटा सा अपडेट था उत्तम जी के साथ। उत्तम जी बड़ी ही शानदार यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, और भी कुछ जानकारियां हैं जो कि हम लाने की कोशिश करेंगे। पर इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि इस तरह की जो जानकारी आए आपको नोटिफाई हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।